हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का बुक क्लास 6 का, जो कि हर कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। आपको बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का बुक तो पढ़ना ही है, तो आप एक बेसिक से पढ़िएगा तो आपका जो फाउंडेशन है एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपका जड़ मजबूत होगा। आगे के ऊपर जो आप लुसेंट वगैरह पढ़िएगा वो भी आपको समझ में आएगा। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द ही, मतलब बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है। फॉर्म आप भरिएगा और फिर उसके आगे के लिए तैयारी कीजिएगा। तो देखिए, आप लूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लूसेंट के साथ आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़िए, इनसे बिहार बोर्ड का बुक पढ़िए। तो हम लोग अब पर डे एक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने शुरू किया हमारा सौर मंडल से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे और बहुत आसानी से पढ़ेंगे। देखिए क्या है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वही तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर आया। सूर्य सौर परिवार का गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे, यह क्या? ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। बात को समझिएगा। अगर आप सूर्य को समझती हैं कि ये क्रिकेट का बॉल है, तो आपका जो पृथ्वी है उसके सामने राई, मतलब सरसों का दाना जो होता है ना, छोटा छोटा, वो है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों से परिचय। ग्रह से परिचय करेंगे तो देखिए, सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर और एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रह पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं लाल ग्रह? लाल रंग के होने के कारण। मंगल ग्रह लाल रंग का है, इसलिए उसे हम कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल रंग का, मतलब मंगल ग्रह लाल रंग का है और लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये सूर्य हो गए। सूर्य के सबसे नज़दीक पहला जो ये सर्कल है सूर्य के नज़दीक में, तो वो बुध है। बुध के बाद देखिए ये शुक्र हो गया। शुक्र के बाद ये देखिए तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। मतलब सूर्य के बाद बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह और तीसरे नंबर पे पृथ्वी। अब देखिए एक चौथा जो मंगल, यही मंगल ग्रह के बारे में अभी कुछ देर हम पहले पढ़े थे। यह मंगल ग्रह लाल रंग का है और इसलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये बुध बहुत अधिक चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? क्योंकि सूर्य के नज़दीक था, इसलिए चमक रहा था। देखिए सूर्य, बुध के बाद हो गया आपका शुक्र, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी हो गया, चौथे नंबर पे मंगल ग्रह हो गया। अब उसके बाद पांचवें नंबर पे बृहस्पति हो गए, छठे नंबर पे आपका शनि, सातवें नंबर पे आपका ये यूरेनस जिसको बोलते हैं अरुण, और यहाँ देखिए आठवें नंबर पे नेपच्यून जिसको कहते हैं वरुण। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। मतलब जितना ग्रह अभी आप पिक्चर में देखे हैं वो सारा ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर मतलब कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब दो ग्रह जो है वो उल्टी दिशा में घूम रहा है। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। मतलब एक ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले हैं, वह कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। प्लूटो जिसको पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। अगला टॉपिक है आसमान में टिमटिमाते तारे, जो कि अगली वीडियो में होगी। इस वीडियो में